A company manufactures a small computer component. The component is currently sold for rupees 1000 and variable cost 700. Selling price 1000 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट 700 रुपये, मतलब 70%. For the year ended 31st March 2015, the company sold on an average 300 components per month. At present, the company grant 1 month credit to its customer. The company is thinking of extending the same to 2 months, on account of which the following is expected. Sales 25% increase होगी, स्टॉक 150 का इंक्रीज होगा और क्रेडिटर 60,000 के इंक्रीज होंगे. यू आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंपनी ऑन वेदर और नॉट टू एक्सटेंड द क्रेडिट टर्म्स. इफ all customer avail the extended credit period of 2 months and existing customer do not avail the extended credit terms but only the new customer avail the same. Assume in this case the entire increase in sales is attributable to new customer. Company expect a minimum return of 30%. Consider debtor at sales value. देखो यहाँ पर दे रखा है कि डेटर को हमें सेल्स वैल्यू पे कंसिडर करना है. मतलब जब हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस पे कैलकुलेट करते हैं? हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कैलकुलेट करते हैं टोटल कॉस्ट पे, मगर यहाँ पर क्या रखा है कि आप सेल्स पे कैलकुलेट करोगे. आप डेटर का वैल्यूएशन किस पे करोगे, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस पे कैलकुलेट करोगे? सेल्स पे कैलकुलेट करोगे. ठीक है. अब यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे. अभी हमारा जो क्रेडिट पीरियड है वो 1 मंथ है और हम उसको बढ़ाकर 2 महीने करने की सोच रहे हैं. तो इसमें पहला पॉइंट तो दिया हुआ है कि सारे कस्टमर को हम एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड देंगे 2 महीने का. मतलब जो पुराने कस्टमर है हमारे, जो नए जुड़ेंगे, उन सबको 2 महीने का टाइम देंगे. और वैसे होता भी यही है जनरली. बट ये बी पॉइंट में क्या रखा है कि मान लो एग्जिस्टिंग कस्टमर को एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स नहीं देंगे, मतलब जो हमारे पहले से कस्टमर है उनका तो टाइम पीरियड वो ही रखेंगे 1 महीना. जो नए कस्टमर है हम उन्हीं को केवल 2 महीने का टाइम देंगे. ठीक है. इनकम स्टेटमेंट ऑफ क्रेडिट पॉलिसी. प्रेजेंट, प्रपोज्ड. अच्छा, प्रपोज में 2 हो गए. एक में तो हम सारे कस्टमर को 2 महीने का टाइम कर रहे हैं और एक में हम केवल नए कस्टमर को ही 2 महीने का टाइम कर रहे हैं. प्रेजेंट, प्रपोज्ड ए और प्रपोज्ड बी. क्रेडिट पीरियड. क्रेडिट पीरियड प्रेजेंट में अभी हमारा दे रखा है 1 मंथ. प्रपोज ए में करेंगे 2 मंथ. प्रपोज बी में ओल्ड कस्टमर के लिए 1 मंथ ही रहेगा, नए कस्टमर के लिए 2 मंथ हो जाएगा. क्रेडिट सेल्स. अभी हमारी सेल्स कितनी है? अभी हम 300 कंपोनेंट हर महीने सेल करते हैं. 300 मल्टीप्लाई बाय 12, एक साल में 3600 मल्टीप्लाई बाय 1000 रुपये सेलिंग प्राइस, 36 लाख अभी हमारी सेल्स है. प्रपोज्ड में हमारी सेल्स 25% बढ़ेगी प्लस 25%, हमारी सेल्स हो जाएगी 45 लाख. 25% बढ़ने के बाद वेरिएबल कॉस्ट 70% है, तो 36 लाख का 70%, 25 लाख 20,000. 45 लाख का 70%, 31 लाख 50,000 एंड 31 लाख 50,000. इट इज प्रॉफिट बिफोर कॉस्ट ऑफ डेटर. अब यहाँ पर इस क्वेश्चन में बैड डेट्स, डिस्काउंट,
टैक्स, कलेक्शन कॉस्ट कुछ नहीं है, सीधा नेट प्रॉफिट आ गया। नेट प्रॉफिट 36 लाख माइनस 25 लाख 20,000, 10 लाख 80,000, 13 लाख 50,000 एंड 13 लाख 50,000। लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब यहाँ पर पूरा गेम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का ही है, तो ये आ जाएगा प्रॉफिट। और कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस पे निकालनी है? सेल्स पे निकालनी है, तो आ जाएगा प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। प्रॉफिट फ्रॉम क्रेडिट सेल्स। कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले तो प्रेजेंट पे, इक्वल्स टू, यहाँ सेल्स कितनी है 36 लाख, सेल्स पे निकालना है, कॉस्ट पे नहीं, लिखा हुआ है क्वेश्चन में, इनटू कितना परसेंट? 30%। और अभी हम टाइम पीरियड क्या देते हैं? 1 मंथ देते हैं। 36 लाख इंटू 30% इंटू 1/12, 90,000 रुपये हो गया। एट प्रेजेंट इट इज़ 90,000 माइनस 1080 में से करेंगे इसको, तो ये हो गया 9,90,000। फिर आता है प्रपोज्ड ए। प्रपोज्ड ए में सबसे पहले डेटर। अब हम क्या कर रहे हैं? सारे डेटर को 2 महीने कर रहे हैं। अब हमारी टोटल सेल्स कितनी हो गई? 45 लाख। 45 लाख पे 30% और 2 महीने का ब्याज, 2 महीने की कॉस्ट। 45 लाख पे 30% इंटू 2/12 इक्वल्स टू 2,25,000। इसके अलावा एक और है पेड स्टॉक। ठीक है, हमें यहाँ पर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। स्टॉक में कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है? 150। मगर कुछ उधार मिल जाएगा, क्रेडिटर बढ़ रहा है मतलब कुछ उधार मिल जाएगा, तो 150 स्टॉक बढ़ेगा मगर 60,000 का उधार मिल जाएगा, तो हमें 150 माइनस 60,000, स्टॉक में भी 90,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। उस 90,000 की भी कॉस्ट ऑफ कैपिटल, 90,000 पे भी 30%। अच्छा, ये डेटर में करते हैं ऐसे 2/12, स्टॉक में सीधा 30% ही करते हैं। कितना हो गया? 27,000। ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है पेड स्टॉक। 1,50,000 का स्टॉक बढ़ रहा है और माइनस 60,000 के क्रेडिटर बढ़ रहे हैं। 60,000 के क्रेडिटर बढ़ने का मतलब है इतना उधार मिल जाएगा, तो हमें 150 माइनस 60,000, 90,000 रुपये स्टॉक में और एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उसकी कॉस्ट 27,000। 2,25,000 प्लस 27,000 इक्वल्स टू 2,52,000। ये हो गया 2,52,000 माइनस 13,50,000, 10,98,000। अब प्रपोज्ड बी। प्रपोज्ड बी, पहले तो ओल्ड डेटर, पुराने डेटर जो हमारे 36 लाख की सेल्स के हैं, उस पर तो 30% और 1 महीने का ही लगेगा, उसको 1 महीने देने 90,000। जो न्यू डेटर है, नए डेटर कितने हो गए? नई सेल्स कितनी हो गई? 9 लाख की नई सेल्स हो गई। 45 लाख टोटल सेल्स माइनस 36 लाख पुरानी सेल्स, इसका 30%, इस पे हमें 2 महीने देने, तो 9 लाख इंटू 30% इंटू 2/12 इट इज़ 45,000। और एक पेड स्टॉक, पेड स्टॉक कितना? 90,000, उस पर 30% होता है 27,000। तो टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल 90,000 प्लस 45,000 प्लस 27,000, 162। ये 162 हम यहाँ से माइनस करेंगे, 1350 में से माइनस करेंगे 11,88,000। तो अगर ऐसा पॉसिबल है कि हम पुराने कस्टमर को तो उतना ही टाइम दें और नए कस्टमर को टाइम बढ़ा के दे दें, तब तो प्रपोज भी ठीक है। बट अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सबको टाइम पीरियड बढ़ाना पड़ेगा, तो फिर तो भी प्रपोज ए ठीक है। मतलब प्रपोज प्लान हर सिचुएशन में ठीक है, चाहे नए को, चाहे सबको टाइम पीरियड बढ़ा के देना पड़े, चाहे केवल नए को बढ़ा के देना पड़े, प्रपोज्ड प्लान शुड बी एक्सेप्टेड। प्रपोज्ड प्लान
should be accepted.